हेलो एवरीवन। आप में से कौन कौन चाहता है कि हम एकदम धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलें? सब लोग चाहते हैं? सबने हाथ उठाया, तुम नहीं उठाए? तुम भी चाहती हो। अच्छा ये बताओ कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि तुम लोग तो बहुत ज्यादा करते नहीं होगे, फिर भी स्कूल में कभी मे आई कम इन और मे आई गो आउट इस तरह के तो सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता होगा। तो उस समय तुम लोग क्या सोचते हो बोलते समय? कोई ग्रामर सोचते हो या फिर सेंटेंस रटा रटाया है उसको सुनते हैं देखते हैं और वही बोल दिए, या फिर किसी मीनिंग के अकॉर्डिंग फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और तब बोलते हो? क्या कैसे बोलते हो? कैसे मतलब सुनते आ रहे हो, कल्चर में है मे आई कम इन मे आई गो आउट, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम लोग उसी तरीके से उसको रिपीट करते जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। देखो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले तो याद रखना कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो सही होना चाहिए, यानी कि हमारी रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। स्कूल में आपको रीडिंग के लिए रीडिंग का प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसे डिक्टेशन वोकैबुलरी के लिए यानी कि स्पेलिंग के लिए कराया जाता है, उसी तरीके से आप जब बोलते हैं तो शुद्ध बोले, शब्दों का उच्चारण शुद्ध करें, उसके लिए आप लोगों को रीडिंग कराया जाता है, राइट। लेकिन हम लोग जो अभी ये जो क्लास कर रहे हैं दैट इज टू मेक अस परफेक्ट इन इंग्लिश। हम लोग को इंग्लिश में परफेक्ट आम लोगों की तुलना में बेहतर जानना है, बेहतर बोलना है, तो हम लोग उसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। देखो द मोस्ट बोलने के क्रम में ये मैं बात बता रहा हूं, द मोस्ट हॉरेबल प्लेस इन द वर्ल्ड इज द स्टेज। दुनिया का सबसे भयानक जगह जो होता है वो होता है स्टेज, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आगे हजारों लोग बैठे हैं तभी वो स्टेज हुआ, आगे 4 लोग भी बैठे हैं तो भी वो स्टेज है, किसी माध्यम से रिकॉर्ड करके लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो वो भी स्टेज ही है। तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक जगह होता है। वहां पर जब आप बोलने के लिए आते हैं, जब आप कोशिश करते हैं वहां पे बोलना, तो इंग्लिश तो दूर की बात, आप हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो जब तक ये डर हम मिटाएंगे नहीं, तब तक लाख ग्रामर पढ़ ले, ट्रांसलेशन पढ़ ले, वोकैबुलरी बिल्ड कर ले, हम अच्छा वक्ता, अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। डर को मिटाने के लिए हम लोग जो स्पोकन क्लासेस कर रहे हैं वो उसमें हम लोगों ने स्पीचेस रखे हैं, एक्सटेम्पोर रखा है, स्पोकन मैनर्स रखा है। रूटीन को आप लोगों को लास्ट क्लासेस में मैंने दिया था। उसका तात्पर्य यह है कि हम अपनी हेजिटेशन को रिमूव करेंगे। यहां पर आपको जब हाथ पे माइक दे दिया जाता है, ऐसे तो आप कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन जब माइक दे दिया जाता है तो ऐसे ऐसे होने लगता है। आई एम राइट और रॉन्ग, है ना? तो इस डर को मिटाने के लिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो जितना यहां पे किसी टीचर का रोल नहीं है, ना रिंकू सर का रोल है, ना रंजीत सर का रोल है, ना तन्नू मैम का रोल है, किसी का रोल नहीं है। यहां पे सब रोल आप ही का है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा बोल पाएंगे, यानी कि आप उतना ही ज्यादा अपना डर, हेजिटेशन रिमूव कर रहे हैं। हम हेजिटेशन के कारण ही इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। बोलने के क्रम में अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां तो हम लोग सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट मौका मिलता है बोलने के लिए, इतना में हमारा हेजिटेशन कैसे दूर हो जाएगा? तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि दुनिया में इंसान जो है सबसे ज्यादा खुद से शर्माता है और खुद से डरता है। कोई नहीं भी देख रहा है, कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम खुद से डरते हैं, यार अच्छा है कि नहीं है, कोई देख लेगा, व्हाटएवर। जो डर है, डर का जो पैरामीटर है वो सबसे पहले खुद से स्टार्ट होता है। तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और जो जैसे आज आपको एक टॉपिक मिला था आर कंट्री, राइट? आपने 5 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 15 लाइन, 50 लाइन, जितनी आपकी कैपेबिलिटी आपने याद किया, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। यहां बोलने से पहले 10 बार प्रैक्टिस करके आइए। खुद को देखिए, खुद को आंखों में आंखें डालकर देखिए और बोलिए। देखिए आपका हेजिटेशन लेवल डेफिनेटली, आपका स्मार्टनेस जो है, पोस्चर गेस्चर जो है वो बदलता चला जाएगा। आप जब बोलेंगे तो लड़खड़ाहट जो होती है वो नहीं होगा। जब मैं शुरू में क्लास ले रहा था, कैमरा वगैरह लग गया, सब कुछ लग गया, मैं भी बड़ा हेजिटेट हो गया, डर गया। तब मैंने प्रैक्टिस करा। ऐसा नहीं था कि मेरे पास जानकारी कम थी, जानकारी का लेवल वही था, लेकिन हेजिटेशन था बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज इट वॉज दैट टाइम द फर्स्ट स्टेज फॉर मी। ठीक है? तो जैसे ही आप जैसे दिन बीतता गया मैं फिर कॉन्फिडेंट होता गया, उसी तरीके से आप भी जब बोलते जाएंगे आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के क्रम में स्पीचेज, एक्सटेम्पोर, ये हमारा पहला स्टेप है और इसको जितना परफेक्टली करेंगे हम उतने अच्छे वक्ता बन सकते हैं। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्लास से आप सब लोग
कोई भी टॉपिक हो, आपको वीक में आपको ऑलमोस्ट 7 डेज दिए जाते हैं टॉपिक को तैयार करने के लिए। बेहतर तरीके से तैयार करिए। आज आपके पास बहुत सारा साधन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आप टॉपिक को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं। उसके बाद उसको रटें, याद करें, याद करके सामने घर पे प्रैक्टिस करें आईने के सामने, फिर यहां आकर आप स्पीच दें। तो आई होप सो कि फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यू पीपल डू द सेम, राइट? श्योर, यू मस्ट बी लाउड। ओके देन, थैंक यू।